हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। ये उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हमारी जिंदगी के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं, जो है हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे, LP या फिर SSC या फिर NTPC या फिर CHL या फिर MTS का किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही रामबाण आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएँ, ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए चलता है आज का पहला सवाल पे देखते हैं। आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों। आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गया। आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों, ए कितने डिजिट पे हम लोग का होता है, ये होता है 1 पे, ठीक है। और जी कितने पे होता है दोस्तों, 7 पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे देखा जाए दोस्तों प्लस का 6 हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हम लोग का प्लस का 5 हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लस का 4 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे देखा जाए दोस्तों प्लस का 3 हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 16 और यहाँ पे 19, तो 3 बढ़ा हुआ। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे 2 प्लस का होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 प्लस का होता है 19 2 कितना होता है 21 होता है, ठीक है। और 21 का कोड कितना होता है दोस्तों, यू होता है, ठीक है। तो 21 का कोड यू होता है। तो यू किस ऑप्शन में दे रखा है, देखिए हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत इसी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना है कि जिस प्रकार से 14 से 203 का संबंध उसी प्रकार से 16 से 264 में है, सेम उसी तरह से बताना है दोस्तों कि 18 से यहाँ पे कौन सा संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिर का इस यहाँ पे इस सब जगह पे कौन सा रिलेशन लगा हुआ है, वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पे भी लगा के बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए, मान के चलिए 14 के स्क्वायर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 14 के स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, ठीक है। 196 होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उससे ऊपर में क्या करना है दोस्तों, 14 का दोस्तों 14 का 2 गुना, सॉरी 2 से भाग दे देना, ठीक है। 2 से भाग देंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। वही 7 को दोस्तों यहाँ पे प्लस कर देना, ठीक है। यही 7 को अगर यहाँ पे प्लस करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 203 आ जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे हम लोग का दे रखा, ठीक है। सेम वही लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भी लगाना, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे 16 का स्क्वायर करना, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना आता है दोस्तों, तो 16 का स्क्वायर होता है हम लोग का 256, ठीक है। 256 होता है दोस्तों। उससे पहले यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 16 का 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। यही को 8 को दोस्तों यहाँ पे प्लस कर देना, ठीक है। 8 का इसको अगर प्लस करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पे 264 आ जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे हम लोग का दे रखा, ठीक है। तो सेम वही लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भी करना, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है। 18 का स्क्वायर 324 होता है दोस्तों। सेम वही लॉजिक यहाँ पे करना, 18 का 2 से भाग दे देना है तो हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा, ठीक है। वही 9 को दोस्तों यहाँ पे प्लस कर देंगे तो हम लोग को कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 333 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 333 यहाँ पे देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले बता दो दोस्तों, जितने भी भाई बहन हमारे नए चैनल पर मतलब इस चैनल पर नए जुड़े हों, सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है। दोस्तों हम बता दें, जितना भी सवाल हम लेकर आए हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, मैं वो हर एक टाइप का सवाल आप लोग के सामने यहाँ पे कवर किया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या आ जाए, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें कितना वृत्त है दोस्तों वो आप लोग को देखना, ठीक है। तो काउंटिंग कीजिए कितना वृत्त है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे दे रखा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दे रखा, तीसरा यहाँ पे दे रखा, ठीक है। और चौथा यहाँ पे दे रखा, पाँचवा एक बड़ा वाला यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो जहाँ से बात है दोस्तों, इसमें 5 ही वृत्त है, ठीक है। ना ही एक कम है और ना ही एक ज़्यादा, ठीक है। तो तीसरा नंबर का ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त आकृति का जल प्रतिबिंब चुने। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जल प्रतिबिंब हम लोग को चुनने के लिए बोला गया। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, मिरर जल यहाँ पे रहता है, उसके नीचे यहाँ पे इसका फिगर बनेगा, तो कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर। दोस्तों ध्यान से देखिए, बात बताने का प्रयास कीजिए। मान के चलिए यहाँ पे मिरर दिया हुआ रहता है, तो फिगर यहाँ पे रहता है। मान के चलिए यहाँ पे दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, जल प्रतिबिंब दिया है, तो जल प्रतिबिंब दिया है, तो जल यहाँ पे रहता है। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके नीचे दोस्तों कौन सा चित्र बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या, ठीक है, सबसे पहले इसमें वो चीज़ करना जो कि नहीं होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, जल प्रतिबिंब आने का किस ऑप्शन में बन रहा है। ठीक है, ऐसा सवाल में दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले जो नहीं होगा उसको देखना। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले कौन सा नहीं होगा। मान के चलिए 7, मान के चलिए यहाँ पे जल प्रतिबिंब हम लोग दे दिए। ठीक है, 7 मान के चलिए ऐसे और ऐसे है, तो जाहिर सी बात है 7 है, जिस ऑप्शन में ऐसे ऐसे, तो वो वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेम यहाँ पे दे रखा। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग का ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन कट गया दोस्तों। अब देखिए इसको सबसे पहले हम लोग मिटा लेते हैं, इसको मिटा लिया। अब देखिए एक हम लोग का ऐसे सेम दे रखा। ठीक है, तो एक किसमें सेम दे रखा दोस्तों, देखिए एक हम लोग का देखिए ऑप्शन इसमें भी सेम दे रखा, 5 भी सेम दे रखा है, तो ऑप्शन सी भी हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 3 ऑप्शन हम लोग को ए सी डी चला गया। ठीक है, तो हम लोग का बचा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बचा। ठीक है, अब बी में देखिए दोस्तों जल प्रतिबिंब बना है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जल मान के चलिए ऐसे है तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और 4 भी देखिए यहाँ पे उल्टा दे रखा है, 5 भी उल्टा दे रखा है, लेकिन इसमें 5 तो सीधा दे रखा है, इसमें 7 सीधा दे रखा है, इसमें भी 7 सीधा दे रखा है। तो उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा थी 8-2 @ 5 है। ठीक है, और 4-6 और @ 2 = 26 है। तो ठीक है, तो यहाँ पे 3-7 और @ 9 बराबर क्या हो जाएगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कि हैज के मतलब हैज के जगह पे क्या रखें और अदरट के जगह पे क्या रखें, सिंबल, यानी कि जो कि हम लोग का मतलब करके एक केस आ जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को करना क्या, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे 8 लिख देते। ठीक है, 8 के जगह पे गुना कर देते। ठीक है, 2 कर देते। ठीक है, और यहाँ अदरट के जगह पे 5 कर प्लस कर देते और यहाँ पे 5 कर देते। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे, 8 दूना 16, 16 5 कितना हो जाएगा, केस हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे केस हम लोग का दे रखा। ठीक है, सेम लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भी करके देखते हैं कि हम लोग का हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे मान के चलिए 4 दे देते। ठीक है, और गुना 6 दे रखा। ठीक है, और प्लस कितना दे देना है दोस्तों, 2 देना है। ठीक है, अब 6 चक 24 और 2 26, यानी कि 26 भी हम लोग को यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, तो सेम लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगा के देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 गुना 7 और एदरट के जगह पे प्लस कर देंगे और यहाँ पे 9 कर देंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा देखिए 7 या 21 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, और यहाँ पे भी 30 भरा जाएगा। ठीक है, तो 30 देखिए हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है निम्नलिखित संख्या श्रेणी के संदर्भ ले और पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल को दोस्तों पढ़ा जाता है। ठीक है, ये सवाल यहाँ से पढ़ा जाता है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इस सवाल में क्या हम लोग का दे रखा। ठीक है, और देखा जाए दोस्तों सवाल में हम लोग को क्या दे रखा, देखिए यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी सम संख्या को हटा दिया जाए। ठीक है, सम संख्या को हटा दिया जाए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संख्या बाएं से छठवें स्थान पर होगा। अब सम संख्या सभी को हटा दिए देते हैं। ठीक है, तो 1 2 ये भी सम है, ये भी सम है। ठीक है, ये भी सम है और ये भी सम है, ये भी सम है, सम सभी को हटा दे रहे हैं। ठीक है, सम जितना भी संख्या दोस्तों सभी को हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये भी चला गया, ये भी चला गया, इसमें भी चला गया। ठीक, अब सम संख्या दोस्तों सभी को हटा दिया। अब हम लोग से सवाल में क्या दे रखा है कि हटा दिया जाए तो कौन सी संख्या बाएं से छठवें स्थान पर, बाएं से छठवाने की 1 2 3 4 5 6
छठवां पे क्या आ गया दोस्तों, 3 आ गया, ठीक है। छठवां पे क्या आ गया, बाएं से 3 आ गया, ठीक है। तो 3 ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में हम लोग का दे भी रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे दोस्तों पहले बता दें कि जितना भी सवाल हम लेकर आए हर एक सवाल पर भी सिर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, और जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, मैं वो हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे आप लोग के सामने कवर किया हूँ, ठीक है। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे जब तक कि आप लोग का एग्जाम खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7वें सवाल पे दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुन, ठीक है। संबंधित शब्द को चुने दोस्तों, ये बताना कि लोहा का जिस प्रकार से संबंध धातु से है उसी प्रकार ऑक्सीजन से क्या दोस्तों हो जाएगा, उस चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या आ जाए, ठीक है। लोहा क्या दोस्तों, एक धातु, ठीक है। तो ऑक्सीजन दोस्तों एक क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा हम लोग, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, ठीक है। फिर वह अपनी दाईं ओर अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, अंत में बाईं ओर घूमता है, वह किस दिशा में है, ठीक है। ऐसे सवाल बनाने से पहले दोस्तों एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, सभी लोगों को पता है ऊपर की ओर उत्तर हो जाता है और राइट हैंड साइड पूरब हो जाता है और नीचे की ओर दक्षिण और इधर पश्चिम हो जाता है, ठीक। अब डायग्राम देखिए दोस्तों हम लोग का बन गया। अब सवाल पे आते हैं, ठीक है। दक्षिण की ओर भाग रहा, दक्षिण हम लोग का किधर, इधर है, ठीक है। तो अब दक्षिण की ओर भाग रहा है एक, मान के चलिए लड़का, ठीक है। दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का अपनी दाएं ओर घूमता, ठीक है। और मान के चलिए कोई भी व्यक्ति इधर चल रहा है तो उसका जाहिर सी बात है दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि इधर कोई भी जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। राइट इधर, लेफ्ट इधर हो जाएगा। अब देखिए अब सवाल में क्या करना है दोस्तों, पूछा है कि दाईं ओर घूमता है, ठीक है। दायां इसका किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा, ठीक है। दायां ओर घूमता है और भागता है, ठीक है। दायां ओर घूमता है और भागता है, ठीक है। और भागता है फिर वह अपने दाएं ओर घूमता है, ठीक है। फिर वह अपने दाएं ओर, ठीक है। मान के चलिए इधर भाग रहा है तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। अपने दाएं ओर घूमता है, अंत में अपनी बाएं ओर घूमता है, ठीक। अंत यहाँ पे जैसे आने के बाद दोस्तों वो अपने बाएं ओर घूमता है, ठीक है। इधर बायां ओर घूम लेता है, ठीक है। इधर जाने के बाद दोस्तों इसका बायां इधर पड़ जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा तो बायां ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, ठीक है। अब वो किस दिशा में दोस्तों भाग रहा। अब देखिए सवाल में क्या पूछा गया दोस्तों, देखिए किस दिशा की ओर भाग रहा, ठीक है। तो इधर की ओर भाग रहा, ठीक है। डायग्राम में इधर क्या दर्शाया गया तो दोस्तों पश्चिम दर्शाया गया, ठीक है। तो पश्चिम क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग रहा, ठीक है। तो पश्चिम ही क्या जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर पश्चिम किस में दे रखा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि रसोई घर बगीचे में कौन सा डायग्राम इस हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों सबसे पहले इसमें कॉमन चीज़ हम लोग को ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो कॉमन चीज़ क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए कॉमन चीज़ हम लोग का सबसे पहले मान के चलिए यहाँ पे रसोई एक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रसोई ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, रसोई हो गया, ठीक है। और रसोई के किसके अंदर आता है, रसोई दोस्तों हम लोग का घर के अंदर आ जाता है, ठीक है। रसोई किसके अंदर आ जाता है दोस्तों, घर के अंदर आ जाता है रसोई, ठीक है। और बगीचे क्या घर के अंदर आता है, नहीं, वो बाउंड्री के अंदर आता है, घर के बगल में रहता है, ठीक है। घर के बगल में रहता है बगीचे, घर के अंदर में बगीचे नहीं रहा जाता, ठीक है। गार्डन अगर वो करता है दोस्तों अपना, वो बाउंड्री के अंदर में रहता, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम क्या होगा दोस्तों, बन के तैयार हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर देखा जाए दोस्तों बी में 2 में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें कि ब्लड रिलेशन का सवाल 2 या 3 को नहीं पूछा गया होगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का सवाल में क्या दे रखा है, एक्स और वाई भाई है, ठीक है। मान के चलिए एक्स और वाई भाई और भाई है, ठीक है। एक्स और वाई क्या है दोस्तों, भाई है, ठीक है। दोनों आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों,
भाई हो जाएगा, ठीक है। दोनों आपस में भाई है तथा आर वाई का पिता है, ठीक है। आर वाई का पिता, ठीक है। आर जो है दोस्तों वाई का पिता है, तो ज़ाहिर सी बात दोस्तों ये आर यहाँ पे हो जाएगा जो कि वाई का पिता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस इसको भी यहाँ पे पहचान देंगे, प्लस इसको भी देंगे ताकि हम लोग को समझ में आ जाएगा ये इसका जेंडर मेल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो हम लोग आ गए आर वाई का पिता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों दे रखा एस टी का भाई है, ठीक है। एस टी का भाई, ठीक ठीक है। तो अभी इसको छोड़ देंगे, इसका कहीं पे कुछ हम लोग को पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक्स का मामा है, जो कि एक्स का मामा है, ठीक है। एक्स का मामा है दोस्तों, देखिए एक्स का अगर मामा है, एक सेकंड, यहाँ पे देखो एस टी का भाई है, ठीक है। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा है दोस्तों, तो एक्स देखिए यहाँ पे मान के चलिए टी दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग एस दे देते हैं, तो इसका ये दोस्तों माँ अगर बना देते हैं, ठीक है। और इसको आपस में पति पत्नी बना देते हैं, तो इसका ये भाई बना देते हैं, ठीक है। इसका भाई बना देते हैं, तो मान के चलिए एस का मामा, ठीक है। तो इसका ये पिता हुआ, ये दोनों आपस में भाई भाई हुआ, ये दोनों आपस में जब भाई हुआ, इसका पिता हुआ, तो इसका ये पत्नी हुआ, तो ज़ाहिर सी बात इसका भी माँ हुआ और इसका भी पिता हुआ, ठीक है। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। अब देखिए माँ का भाई क्या लगेगा दोस्तों, मामा लग जाएगा, ठीक है। माँ का भाई क्या लग जाएगा, मामा लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग से यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, टी आर से क्या संबंध, ठीक है। टी जो है दोस्तों आर से क्या संबंध, देखिए पत्नी के भाई को क्या कहते हैं हम लोग, देखिए टी आर से क्या संबंध, टी जो है दोस्तों आर से क्या संबंध, आर से क्या संबंध यानी कि टी को आर से दिए दे रखा है, यानी यहाँ पे साला हो जाएगा, ठीक है। टी को आर से क्या संबंध है दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे टी है तो पत्नी का भाई हो जाएगा, तो पत्नी का भाई क्या हो जाता है दोस्तों, साला हो जाता है, ठीक है। तो साला देखिए किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर मतलब सब गलत हो जाएगा, साला ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा साला, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दे रखा, हालांकि साला ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके साथ दोस्तों क्लास संपन्न होता है। जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना उतना नहीं बना, और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से 1 के पहुँचाने का प्रयास करें। उसके बाद क्या होगा कि हमें भी खुशी होगा कि नहीं मेरा भी यूट्यूब फैमिली बढ़ चुका है, और उसके बाद क्या होगा कि टफ टफ सवाल हम लेके आएंगे, तब कि बनाने में भी आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ठीक है। और चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे साथ बने रहे पूरा, आप लोग का एग्ज़ाम जब तक समाप्त हो जाए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।